God. प्रभु की स्तुति हो। Let's turn to Jeremiah chapter 29. यिर्मयाह चैप्टर 29 में जाएंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 It's a very famous verse, but I always like it when I read it. बहुत ही मशहूर वचन है ये, लेकिन मुझे हमेशा आशीष महसूस होता है जब मैं पढ़ता हूँ। Chapter 29 verse 11. यिर्मयाह चैप्टर 29 उसमें वाक्य 11, 29 उसमें वाक्य 11। For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल की है, और अनंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अंत में So as you see, God has great plans for our lives. His ultimate plan, as in Romans 8:28, is that as when we get born again, His goal is that we become like Jesus Christ. तो हम लोग सभी जानते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए बहुत सारे महान योजनाएं हैं, लेकिन हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं रोमियो के किताब में कि एक बार हमने नया जीवन पाया तो प्रभु का हमारे जीवन के लिए सबसे महान योजना यह है कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। But as we know how hard, how difficult it is for us to become like Jesus. लेकिन हम लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल है प्रभु यीशु के जैसे बनना। On our own, we can struggle for 100 years but never become like Jesus. खुद के क्षमता में हम लोग 100 साल भी संघर्ष करेंगे लेकिन फिर भी प्रभु यीशु जैसे नहीं बनेंगे। So God knows this and God allows us to go through our trials and tribulations for this very purpose, that we become like Jesus. तो परमेश्वर ये जानता है और इसलिए वो अनुमति देता है कि हम लोग अनेक परेशानियों और समस्या के द्वारा जाए ताकि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बन सके। I'd like to give a personal example. मैं एक आपसी उदाहरण देना चाहूँगा। After when I joined my diploma in computer engineering, जब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में भर्ती हुआ था, I could not complete it. I tried and tried and tried for years and just couldn't complete it. तो मैंने काफी साल कोशिश की कि मैं उसको खत्म कर सकूं, लेकिन मैं फिर भी कभी उसको खत्म नहीं कर पाया। Finally, I lost my hope and I gave up and I started working. तो फिर अंत में मैंने आशा सारी छोड़ दी और मैं काम पे लग गया। But my mom took it very seriously. My mom was very discouraged because of that. तो उस समय मेरी जो माँ थी वो बहुत ही निराश हो गई थी। And she started praying very intensely that I complete my studies, that I complete my graduation. तो उस समय वो बहुत ही जोर से प्रार्थना करने लगी कि मैं कुछ भी करके अपना पढ़ाई खत्म करूं, ग्रेजुएशन खत्म करूं। And I had given up completely. I had lost hope that I would ever complete my studies. तो उस समय मैं सारा आशा खो चुका था कि मैं कभी भी अपना पढ़ाई पूरा करूंगा। But the Lord brought about a good opportunity for me to complete my graduation and my studies. लेकिन फिर प्रभु ने मुझे एक अच्छा मौका दिया जिसके द्वारा मैं अपना पढ़ाई खत्म कर सका, ग्रेजुएशन खत्म कर सका। And I studied along with my working. I did correspondence in graduation, and today by the grace of God I finished my graduation as well as my post graduation also. और उसके बाद मैं काम करते करते मैं पढ़ाई करने लगा और आज मैंने ग्रेजुएशन ही नहीं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। It would never have happened if my mom had not prayed for me so intensely, so regularly, so much burden. और वो शायद से कभी भी नहीं होता अगर मेरी माँ मेरे लिए हमेशा प्रार्थना नहीं करती रहती पूरा समय। Even now my mom prays that I be successful, that I get settled, that I be successful in my life. और आज भी मेरी माँ प्रार्थना करती है कि मैं अपने जीवन में सफल हूँ, जीवन में सेटल हो जाऊँ। But so thing is, if our parents, our mothers and fathers can pray so much for us, how much more will Jesus be praying for us that we become like Jesus? तो इससे मैं ये सीखता हूँ कि अगर हमारे संसारी माता पिता हमारे लिए इतना प्रार्थना करते हैं हमारे सफलता के लिए, तो वो कितना स्वर्गीय हमारे पिता जो है हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। It is written in Hebrews chapter 7 verse 25, for he always lives to make intercession for us continually. तो इब्रानी में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमेशा जीवित हैं हमारे लिए प्रार्थना करते हुए। So let us see. So that's what Jesus says. As long as I am on this earth, God till the end of our life will never give up on us. तो प्रभु हमसे यही बोलता है कि जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ, कभी भी प्रभु मेरे लिए आशा नहीं छोड़ेगा। Till the end of our life, till the last moment of our life, God has hope for us. मेरे जीवन के अंत तक प्रभु मेरे लिए आशा रखता है। So even today, when I fail in my Christian life, God doesn't give up on me. तो आज भी अगर मैं अपने मसीह जीवन में असफल होता हूँ तो प्रभु मेरे ऊपर आशा नहीं छोड़ देता। Look at the Corinthian Christians. They were so carnal. They had so many problems, bitterness, jealousy, immorality. But God sent Paul and gave them a message of encouragement and rebuke. हम लोग कोरिन्थ के कलीसिया को देखते हैं कि कैसे वहाँ के जो विश्वासी थे वो लोग कितने पाप में पड़ रहे थे, कितना गंदा जीवन जी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उनकी ओर एक धार्मिक व्यक्ति को भेजा जैसे अपोस्टल पौलुस था। And because of it, they repented and they got hope for eternal life.
और क्योंकि अपोस्तल पौल उनको उनके वहां पर गया, उनको सुधारा और उन्हें पश्चाताप किया, तो उनको फिर अनंत जीवन का आशा मिला। Why do you think God rebukes us through prophets, through godly men, through our circumstances? Because God has not given up on us. He wants us to become like Jesus. That's His goal. That's our goal which we should also keep in our life. तो हमारे जीवन में जब हम लोग देखते हैं कि दूसरे धार्मिक लोग या परमेश्वर स्वयं हमें डांटता है, हमें सुधारता है, उसका मतलब क्या है कि उसने हम पे आशा नहीं छोड़ी है। वो चाहता है कि हम लोग पश्चाताप करें ताकि हम लोग अनंत जीवन का आशा पा सकें। Until the end of our life, let us never give up. Let us see that God always loves us. तो हमारे जीवन के अंत तक हमें कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमेशा विश्वास करना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। Even if we don't have a godly life right now, even if we are in kindergarten for 20 years, God never gives up on us. He says, my son, my daughter will finish his graduation. He'll become like Jesus. तो हो सकता है कि अब हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग अभी भी इतने धार्मिक ना हो, या हो सकता है कि हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग अभी भी पहले कक्षा में हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी हम पर आशा नहीं छोड़ता। वो हमेशा विश्वास रखता है कि मेरा बेटा या बेटी एक दिन इसमें आगे बढ़ेगा और सिद्ध व्यक्ति बनेगा। So never give up. God loves you and God loves me. I have yet to get that revelation that God loves me as much as He loves Jesus. But I believe that He'll give me the revelation, and I would encourage you also to seek that revelation. The revelation that God loves you as much as He loves Jesus. और मैं प्रोत्साहन करता हूँ यहाँ पे सभी भाई और बहनों को, और मैं खुद को भी ये मेरी चाह है मन की कि मैं ये चीज को अपने मन में जान सकूं कि परमेश्वर मुझसे उसी तरीके से प्रेम करता है जैसे वो प्रभु यीशु उसके पुत्र से प्रेम करता था। So let us trust God. God never gives up on us. Look at the thief on the cross. In his last moment, God saved him. तो हमें कभी भी आशा नहीं छोड़ना है, हमें वो क्रूस पे लटकते हुए चोर को और देखना है जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने पश्चाताप किया और उसने अनंत जीवन पाया। Don't wait till that time because you'll miss a lot on your spiritual life. But don't give up hope on yourself. Don't give up hope on God. God will keep you His promise, and if we just trust Him and obey Him. तो हमें भी फिर ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी अंत के समय के लिए रुके, क्योंकि अगर हम लोग वैसा करेंगे तो हमारे जीवन में काफी सारे मौकों को हम खो बैठेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर आशा नहीं छोड़ेगा, उसके प्रेम के ऊपर हम हमेशा निर्भर रह सकते हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।